तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन की मास्टर अपने कुछ साथियों के साथ ड्रैगन फॉल सिटी के लिए रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ जिनमाओ का गोल्डन फॉक्स जियांग का मुकाबला करने पहुंच चुका था। यहाँ पर इन दोनों में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट हुई, मगर तभी मास्टर लियो जिन ने वहाँ आकर गोल्डन फॉक्स को खत्म कर दिया। हालांकि वो भी गोल्डन फॉक्स के पाम अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुके थे और अब जियांग हेवनली वुल्फ फॉल की तरफ रवाना हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली वुल्फ हॉल का सीन दिखाया गया, जहां पर वुल्फ हॉल का लीडर अपने बच्चों को बता रहा था कि हमारा कोल्ड्रन को हासिल करने का मिशन फेल हो गया। हमारे दोनों मास्टर्स जो जियांग को मारने गए थे वो उसी के हाथों मारे गए। वो दोनों मास्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो उनकी मौत की वजह से हमारी हेवनली वुल्फ हॉल का काफी बड़ा नुकसान हो गया। टियानशिन, तुमने तो बताया था कि जियांग काफी ज्यादा कमजोर है, उसकी कल्टीवेशन हायर लेवल पर पहुँच नहीं पाई, मगर फिर भी उस बंदे ने हमारे दोनों मास्टर्स को खत्म कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत था। जिस पर टियानशिन कहने लगी कि जियांग कल्टीवेशन की लो लेवल पर होकर भी हमारी जीनियस को खत्म कर पाया। इसके पीछे बस एक ही वजह है, जो कि है हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन। उसी कोल्ड्रन की पावर का यूज करते हुए जियांग अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस कोल्ड्रन में कैसी गजब की पावर्स होंगी, इसीलिए जियांग की मूव को समझ पाना इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, जियांग के पास चौथी रैंकिंग का डिमोनिक बीस्ट भी है, जिसके चलते जियांग को एक और बेनिफिट मिल गया। मेरे ख्याल से हमारे मास्टर्स को मारने में उस बीस्ट ने भी उसकी मदद की होगी। जो सुनकर वुल्फ हॉल का मास्टर कहने लगा कि जियांग के पास खुद की कोई एबिलिटी नहीं, बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन मिल गई। लेकिन मैंने सुना था कि वो एक साथ ही 4-5 टेक्निक का यूज कर सकता। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये एबिलिटी उसे कहाँ से मिली? जिस पर टियानशिन जवाब देते हुए बताने लगी कि शायद जियांग ने कोल्ड्रन का यूज करना सीख लिया है। वो काफी अच्छे तरीके से उस हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन की पावर का यूज कर रहा। जिस पर हॉल मास्टर कह रहा था कि अब तो ये कोल्ड्रन मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही, कुछ भी करके हमें उस कोल्ड्रन पर कब्जा करना ही होगा। अगर वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट हमारे हाथ लग गया तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते। उतने में जिन अपने फादर को बता रहा था कि हॉल मास्टर लिन भी अपने पवेलियन से निकल चुकी है, वो सुबह होने तक यूराव वैली में पहुंच जाएगी। साथ ही मुझे ये भी खबर मिली थी कि वो अपने साथ बस 4 ही लोगों को लेके आई है, जो कि मेरे ख्याल से क्लाउड ड्रीम पवेलियन के सुप्रीम एल्डर्स होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम यूराव वैली में ही उन पर अटैक कर दें। मगर हॉल मास्टर तो जिनके इस प्लानिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, तो तुरंत ही अपनी बड़ी सिस्टर टियानशिन को इशारा कर देता है, क्योंकि हॉल मास्टर टियानशिन की बातों पर ज्यादा यकीन करता था। तो टियानशिन तुरंत ही अपने फादर को बताने लगी कि हॉल मास्टर लिन का टारगेट है ड्रैगन फॉल सिटी पहुंचना, और उसे अच्छे से पता होगा कि हमने वहाँ पर कोई न कोई ट्रैप बिछा के रखा है, जिसके चलते ड्रैगन फॉल सिटी में आते ही वो लोग काफी ज्यादा अलर्ट रहेंगे। ऐसे में उन्हें ट्रैप करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वो यूराव वैली से गुजरेंगे तब उन्हें उस इलाके पर जरा भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो ड्रैगन फॉल सिटी से दूर है। उस वैली में उन पर अटैक होने की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, और इसी वजह से हम यूराव वैली में आते ही उन पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे, ताकि हमारे किए जाने वाले स्नेक अटैक से उन्हें बचने का कोई मौका ही ना मिले। अब ये आइडिया वुल्फ हॉल के मास्टर को भी काफी ज्यादा पसंद आया। और टियानशिन से कहता है कि जल्दी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके सीधी जिनमाओ से मिलने चली जाओ। उसे बता दो कि उसने सुबह होने से पहले यूराव वैली निकलना चाहिए। उसी इलाके में हम हॉल मास्टर लिन और उसके साथियों पर अटैक करेंगे। जिनमाओ को बता देना कि उसने पूरी तैयारी के साथ आना है। इस बार वो हॉल मास्टर लिन हमारे शिकंजे से निकलनी नहीं चाहिए। जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। तो टियानशिन भी अपने फादर की बात मानते हुए जिनमाओ से मिलने के लिए तैयार हो गई। वहीं पर वुल्फ हॉल के मास्टर ने अपने सेकंड सन को भी वहाँ पर समन कर लिया। वो बंदा वहाँ आते ही अपने फादर को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि बताए आपका क्या हुक्म है। तो हॉल मास्टर उसे बताता है कि हमें हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन को हासिल करना है, लेकिन उस जियांग ने हमारे दोनों मास्टर्स को खत्म कर दिया। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई जिन के साथ जाकर उस जियांग का मुकाबला करो, और याद रखना जियांग को खत्म करते ही हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन हासिल करके तुम्हें हॉल में वापस आना है। और अगर तुम दोनों इसमें फेल हो गए तो फिर तुम्हें मेरी पनिशमेंट को झेलना होगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था, फादर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बार तो मेरे होते हुए हमारा फेल होने का कोई चांस ही नहीं। बस थोड़ी देर में मैं उस जियांग की गर्दन काट कर आपके कदमों में पेश करूंगा। शायद उसका कटा हुआ सिर देखकर आपको सुकून मिल जाए। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जियांग को देख पाते हैं, जिसने कई सारे डिमोनिक बीस्ट के सिर काट दिए थे। जियांग के स्ट्राइक के सामने वो डिमोनिक बीस्ट जरा देर भी टिक नहीं पा रहे थे। वहीं पर टियानियो जियांग को बताने लगी कि मेरे ख्याल से हम हेवनली वुल्फ हॉल के इलाके में पहुंच चुके हैं। तो जियांग तुरंत ही अपने डिमोनिक बीस्ट जो उनको बताने लगा कि अब यहाँ से आगे
आगे का सफर थोड़ा सा भयानक होगा। हम अब दुश्मन के इलाके में पहुंच चुके हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो सबसे पहला तुम्हें ही टारगेट करेंगे, इसलिए जितना हो सके मैं ही इस सिचुएशन को हैंडल करूंगा और तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम छुप जाओ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो ही मेरी मदद करने पहुंच जाना। जो सुनते साथ ही जुन डेमोनिक आरा में कन्वर्ट होकर तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। वहीं पर टियानियों को काफी ज्यादा डर लग रहा था और जियांग खान को बता रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, मगर जियांग खान के दिल में कोई खौफ नहीं था। वो हेवनली वुल्फ फॉल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उतने में उन दोनों को किसी की आहट महसूस हुई। टियानियो तो डर के मारे ही जियांग खान के पीछे छुप गई थी। वहीं पर जियांग खान कह रहा था कि चलो फाइनली तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था। और उतने में ही यंग मास्टर जिन उसके सामने अपीयर हो जाता है। वो कह रहा था जियांग खान तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, देख तो सही तू हमारे हेवनली वुल्फ फॉल के एरिया में पहुंच गया। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आने के बाद तू मारा जाएगा? मेरे ख्याल से तुझे अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि हाँ मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचता हूँ, तुम भी काफी ज्यादा हिम्मत वाले निकले। देखो ना पिछली बार मैं तुम्हें मारने की काफी ज्यादा करीब था, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर तुम्हारी सिस्टर ने आकर तुम्हें बचा लिया, वरना तो तुम्हारा खेल उसी दिन खत्म हो जाता। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम यहाँ पर मरने के लिए पहुँच गए, इसलिए तुम मुझसे बहुत बड़े हिम्मत वाले हो। इधर टियानियो एक पेड़ पर जाकर बैठ गई थी ताकि यहाँ से वो जियांग खान के फाइट के मजे ले पाए। और जियांग खान से कह रही थी कि चलो जल्दी से इस बंदे का काम तमाम करो ताकि हम फटाफट से जाकर अपने दोस्तों को बचा पाए। वहीं पर यंग मास्टर जिन जियांग खान को बता रहा था कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने नहीं आया, बल्कि मैं तो आया हूँ तुम्हारी डेड बॉडी कलेक्ट करने। तुम्हें खत्म करने का काम तो मेरा बड़ा भाई करेगा। और उतने में जियांग खान पर विंड ब्लेड से एक स्नेक अटैक हो गया, मगर जियांग खान ने वक्त रहते हुए बेंड होकर उस अटैक को डॉज कर लिया। उतने में ही जिन का बड़ा भाई वहाँ आकर अपनी रॉयल पावर को एक्टिवेट कर देता है। टियानियो तो इस स्नीक अटैक को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। इधर जियांग खान भी समय रहते उसके अटैक को डॉज कर देता है और अब उसने भी जिन के भाई पर अपना एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि उस बंदे ने भी उसे डॉज कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। जिन का भाई जियांग खान से कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें खत्म करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी दोनों ब्लेड का यूज करते हुए जियांग खान पर अटैक कर दिया। वहीं पर जियांग खान भी अपनी रन पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर कर रहा था। वो बंदा जियांग खान को बता रहा था कि इस इलाके को फेंगशुई गार्डन कहा जाता, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। अब अगर ऐसी खूबसूरत सी जगह पर तुम्हारी कब्र बन जाए तो क्या ही कहने, तुम्हारी ग्रेव पर तो तरह तरह के फूल खिलेंगे। तब तक जियांग खान ने भी अपने बर्जर्क मोड को एक्टिवेट कर दिया था और फिर वो ईवल स्माइल करते हुए इस बंदे से कहने लगा कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। और फिर जियांग खान ने उस बंदे को काफी तेजी के साथ पीछे पुश कर दिया। यहाँ पर वो बंदा जियांग खान के हाथ तो बुरी तरह से घायल हो चुका था। ये सब देखकर तो यंग मास्टर जिन भी काफी ज्यादा हैरान था। वो अपने भाई को बताता है कि आप जियांग खान को हल्के में नहीं ले सकते, इस बंदे के पास ढेर सारी डिवाइन एबिलिटीज हैं, जिसका यूज करते हुए वो कई सारी मूव्स को एक साथ ही यूज कर पाएगा। साथ ही साथ वो अपनी पावर्स को एक ही सेकंड के अंदर कई गुना बढ़ा सकता है। वहीं पर जियांग खान उस बंदे से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये 2 कौड़ी की ट्रिक मुझे खत्म कर पाएगी? बच्चे, अगर मुझे खत्म करना है तो तेरे बाप को यहाँ पर आना पड़ेगा। वहीं पर टियानियो जियांग खान से कह रही थी कि पता नहीं तुम इनके साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो, जल्दी से इन्हें खत्म करो, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। वहीं पर जिन का भाई अब काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि आज हेवनली बीस्ट स्क्वाड्रन तो मैं तुझसे छीन के रहूंगा। इतना ही नहीं, मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तुझे दफनाने के लिए कुछ भी बाकी ना रहे। और उसी वक्त उस बंदे ने अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। यंग मास्टर जिन तो उसकी इस डिवाइन एबिलिटी को देखकर ही खुश हो गया। वो कह रहा था कि जियांग खान अब तो तू गया काम से। वेल, इस टेक्निक को 10,000 डिसोलेशंस गॉड स्लेयर कहा जाता था। और अब उस बंदे ने जियांग खान पर हमला कर दिया। वहीं पर जियांग खान ने भी अपने टाइगर रोअर्स इन द माउंटेन टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसके चलते उन दोनों मूव्स में एक जबरदस्त क्लैश होकर वहां पर कई सारे ब्लास्ट होने लगे। इनफैक्ट जिन का भाई भी बुरी तरह से घायल होकर पीछे की तरफ ढकेल चुका था। वो हैरान होकर कह रहा था कि मैं तो अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज करके भी इस जियांग खान का मुकाबला नहीं कर पा रहा। और अब जियांग खान अपनी
अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ ईवल स्माइल करते हुए उस बंदे के करीब पहुंच गया। वो तो बस बार बार गायब होकर उस बंदे को काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा था। साथ ही वो कहने लगा कि फेंग शुई गार्डन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारी कब्र खुदवाने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। मीनवाइल जिन के भाई ने उस पर कई सारे हमले किए थे, मगर उसका एक अटैक भी जियांग हान को हिट नहीं कर पाता और अब जियांग हान सीधे जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया था। तो अब उसे मारने के लिए यंग मास्टर जिन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगा। यहाँ पर उसने ड्राई वुल्फ सोल डिवावरर टेक्निक का यूज किया था, जिसके चलते कई सारे सोल डिवावरिंग डैगर सीधे जियांग हान की तरफ आगे बढ़ने लगे, मगर जियांग हान तो एकदम सही वक्त पर ही वहाँ से गायब हो गया, जिसके चलते जिन के सारे डैगर सीधे उसी की भाई की बॉडी में धस जाते हैं। वो सिर्फ अपने छोटे भाई को घूर के देख रहा था और वहीं पर यंग मास्टर जिन भी अपने भाई की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो जियांग हान की बजाय अपने ही भाई को घायल कर देगा और उतने में यंग मास्टर जिन के भाई की वहीं पर मौत हो गई। वहीं पर जियांग हान कह रहा था कि तुम कितने बड़े कमीने हो यार, तुमने तो अपने ही भाई को मार दिया। वहीं पर यंग मास्टर जिन भी अब जियांग हान पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि आज मैं तेरे हजारों टुकड़े कर दूंगा। कमीने कही कि तेरी वजह से मेरा बड़ा भाई मारा गया और वो भी मेरे ही हाथों। अब तो मैं तुझे जहन्नुम में जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन यंग मास्टर जिन उस पर कोई अटैक कर पाए इससे पहले जियांग हान ने अपने डिमोनिक बीस्ट जुन को बाहर बुला लिया। उस डिमोनिक बीस्ट के एक ही अटैक में जिन बुरी तरह से घायल होकर सीधे जियांग हान के कदमों में गिर चुका था। यहाँ पर वो जियांग हान से बदला लेना चाहता था, मगर उससे पहले ही वो भी मारा गया। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मगर उसी वक्त जियांग हान ने उसके ब्लड का यूज करते हुए सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वेल ये टेक्निक जियांग हान को गोल्डन फॉक्स के मैनुअल से मिली थी। अब जैसे उसने जिन के ब्लड का यूज किया, वहाँ पर कई सारे स्पेल्स एक्टिवेट होकर जियांग हान की बॉडी को जिन की बॉडी में तब्दील कर देते हैं, यानी कि जियांग हान ने अब जिन का फॉर्म लिया था। साथ ही वो टियानियो से पूछ रहा था कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, जिस पर टियानियो एक्साइटेड होकर बताने लगी कि सेलेस्टियल शैडो ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैं हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन की स्पिरिट होने के बावजूद भी तुम्हारी बॉडी में जियांग हान का कोई ट्रेस नहीं देख पा रही। जो भी तुम्हें देखेगा वो पूरी तरह से चकमा खा जाएगा, यानी कि तुम अब हेवनली वुल्फ फॉल को काफी अच्छे से उल्लू बना सकते हो। अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानशिन को देख पाते, जो कि जिनमाओ से मिलने पहुंच चुकी थी। तभी जिनमाओ आकर उसे बताने लगा कि हमारी दुश्मन हॉलमास्टर लिन तो अब ऑलरेडी ड्रैगन फॉल सिटी की तरफ रवाना हो चुकी। तुमने तो हॉलमास्टर लिन को खत्म करने पर अपना ध्यान देना चाहिए था, लेकिन तुम तो उसे छोड़कर हजारों मील दूर मुझसे मिलने आई हो। कहीं तुम्हारी प्लानिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? जिस पर टियानशिन कह रही थी, हाँ सीनियर आप ऐसा ही समझ सकते हो। दरअसल मेरे फादर ने आपके लिए एक पैगाम भेजा था। दरअसल उन्हें खबर मिली थी कि हॉलमास्टर लिन अपने साथियों के साथ कल सुबह ही शैडो वैली पहुंच जाएगी, तो वो चाहते हैं कि आप यूराव शैडो वैली में एक ट्रैप सेटअप कर दे। वहाँ पर हॉलमास्टर लिन को खत्म करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस पर जिनमाओ कह रहा था कि हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। वैसे भी हाल ही में मैंने एक और टेक्निक सीखी थी, तो मैं हॉलमास्टर लिन पर उस टेक्निक का यूज करके उसकी पावर का अंदाजा भी लगा सकता हूँ। वेल मेरी उस टेक्निक को ग्राफ्टिंग आर्ट कहा जाता है। जिस पर टियानशिन हैरान होकर कहने लगी कि ये तो एंशिएंट नेदर एम्परर की फॉरबिडन आर्ट थी। लेजेंड के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा इवल टेक्निक है। इनफैक्ट इस आर्ट का यूज करके तुम किसी भी कल्टीवेटर की फाउंडेशन को चुरा सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन को हासिल करना चाहते हो? जिस पर जिनमाओ कह रहा था हाँ बिल्कुल, और मैंने सुना है कि तुम्हारा हेवनली वुल्फ फॉल भी उस कोल्ड्रन के पीछे है। तुम लोग जियांग हान को मार के उससे वो कोल्ड्रन छीनना चाहते हो, लेकिन सबसे पहला मुझे उस कोल्ड्रन के बारे में पता चला था, इसीलिए मेरे ख्याल से हेवनली वुल्फ फॉल ने साइड में हट जाना चाहिए। एक ही कोल्ड्रन को हम दो लोग हासिल नहीं कर सकते और ना ही उस कोल्ड्रन को डिवाइड किया जा सकता। जो सुनकर टियानशिन उसे गुस्से में कहने लगी कि तुमने उस कोल्ड्रन के बारे में हमसे छुपा के रखा। तुम किसी भी कीमत पर जियांग हान को हमारे हाथ लगने नहीं देना चाहते थे। जिस पर जिनमाओ कहने लगा कि हाँ मैंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारे हेवनली वुल्फ फॉल का यूज किया है। तुम तो मेरे लिए शतरंज के बस कुछ पैदे हो। उस कोल्ड्रन पर मेरा हक है और इसीलिए तुम लोग उसे क्लेम नहीं करोगे। जो सुनते साथ ही टियानशिन ने गुस्से में आकर अपने पेपर ओरिगामी का यूज करते हुए जिनमाओ पर अटैक कर दिया, मगर जैसे ही जिनमाओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया, वो सारे पेपर ओरिगामी अपनी एक ही जगह
पर रुक गए। जिनमाओ से कह रहा था कि अगर तुम मेरे सामने बहसबाजी नहीं करती तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, और फिर उसने एक ही सेकंड के अंदर टियानशिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन टियानशिन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से जिनमाओ पर हमला करने के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे जिनमाओ ने अपना पाव पटका, टियानशिन तुरंत ही काफी पीछे पुश हो गई। अब तक तो इस बंदी को अकल आ चुकी थी कि वो जिनमाओ को मार नहीं पाएगी, इसलिए वो काफी ज्यादा पैनिक होकर जिनमाओ से कहने लगी कि प्लीज मुझे खत्म मत करो, मैं अपने हेवनली वुल्फ फॉल की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, तुम मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन भी बना सकते हो ताकि मैं जिंदगी भर तुम्हें सर्व करूंगी। मगर जिनमाओ कभी औरतों के चक्करों में नहीं फंसता। जिनमाओ कह रहा था कि इस दुनिया में बस एक ही ऐसी शख्स है जिसमें मैं दिलचस्पी रखता हूँ, और बड़े ही अफसोस की बात है कि वो बंदी तुम नहीं हो। और फिर उसने टियानशिन के सिर पर हाथ रखते हुए उसे वहीं पर क्रश कर दिया। तो इस तरह से हेवनली वुल्फ फॉल के तीनों चिराग बुझ गए थे। दो को तो जियांग हान ने निपटाया और तीसरे को जिनमाओ ने। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।